क्या? गुरु इतना प्यारे क्यों होते हैं और उनको इतना प्रेम क्यों होता है? पहली बात तो गुरु कभी भी प्यारा हो ही नहीं सकता। आपको अभी आज राज की बात बता देता हूं। गुरु प्यारा नहीं हो सकता। तुम्हारी आंखें बदल रही है, तुम्हारे देखने का ढंग बदल रहा है, तुम किसी और ओ से देख रहे हो, ये फर्क पड़ता है। अगर ठीक से देखोगे तो गुरु बिल्कुल सुंदर नहीं होता है। ये दाढ़ी, क्या पता कितने दिन से नहाए या नहीं नहाए, ये काला कलूटा शरीर किसी भी एंगल से सुंदर नहीं लग रहा है, वो लग ही नहीं सकता है। साधारण जीवन में जिसे लोग प्रेम कहते हैं, जिस आकर्षण से जुड़ते हैं, एक स्त्री या पुरुष, एक लड़का लड़की से या लड़की लड़का से, वो अगर देखेंगे तो उनको लगेगा इसमें सुंदरता जैसी कोई चीज ही नहीं है। ना रूप का ठिकाना, ना कपड़े का कोई रंग ढंग, फैशन से तो बिल्कुल विपरीत होते हैं। और दाढ़ी तो ऐसे लगा रखी है जैसे बस नहाते ही ना हो, कुछ काम धंधा करते नहीं है। किसी तरह से भी वो ठीक नहीं होते सामाजिक अर्थों में। पत्नी को पूछो, वो कहेगा इनको तो कुछ आता ही नहीं है, वो तो सारी पोल खोल देगी। इसलिए वो प्यारे लगने का तो कोई उपाय ही नहीं है। समझो इस बात को। वो प्यारे इसीलिए लग रहे हैं कि तुम कुछ टूटे, तुम कुछ मिटे, तुम कुछ गले, तुम्हारी आंखें कुछ और हो गई, प्रेम से भर गई, आनंद से भर गई। अब जब इस प्रेम की आंखों से जब तुम देखते हो ना, तो वो काला कृष्ण भी सुंदर लगने लगता है, प्यारा लगने लगता है। उसका रूप ठीक हो या ना ठीक हो, बस उसकी ऊर्जा भाने लगती है। उसकी ऊर्जा क्षेत्र में तुम नाचने लगते हो, रास रचाने लगते हो, उसका स्वाद मिलता है, वो अच्छा लगता है। तुम उसके आकार से नहीं जुड़ रहे हो, किसी और तल से जुड़ रहे हो, इसलिए वो प्यारा लगता है। आकार तो बहुत गौण हो गया, बहुत पीछे छूट गया, लेकिन तुम किसी और आयाम से उससे जुड़ते हो, उससे एक होते हो, उससे रास रचाते हो। वो गलती भी करे तो नटखटपन लगेगा, वो मस्ती भी करे तो आनंद आएगा, वो चोट भी पहुंचाए अहंकार को तो भी प्यारे लगेंगे। क्योंकि तुम जिस आयाम से उससे जुड़ रहे हो ना, वो मूल्यवान है, और उसके निर्माता तुम खुद हो। गुरु कुछ नहीं करता है, ठीक से देखोगे तो गुरु कुछ नहीं करता है, बस अपने स्वभाव में टिका रहता है। उसने एक शर्त पूरी कर ली है, वो अपने केंद्र को छोड़ता नहीं है, और जो भी केंद्र से जुड़ा है, जो भी केंद्र में जीता है, जो भी केंद्र को जानता है, उसी का नाम जागरण है, उसी का नाम अवेयरनेस है। यही तो है होश, और क्या है होश? जानने वाले कहते हैं कि जागा हुआ 24 घंटे होश में रहता है। वो 24 घंटे होश में रहने का मतलब क्या है? बस केंद्र को ठीक से पकड़े रखा है। जो भी केंद्र से जुड़ा रहता है ना, एक अज्ञात शक्ति,
एक अज्ञात ऊर्जा उसके माध्यम से बाहर फैलने लगती है, उसकी ऑरा बड़ी होने लगती। अब तुम कभी कभार आ जाते हो उस ऑरा के अंदर, एक डुबकी मार लेते हो, एक छलांग लगा देते हो, तुम्हें भी मिल जाता है थोड़ा स्वाद, बिल्कुल वही स्वाद मिल जाता है। अब जो निमित्त बनता है उस डुबकी के लिए, उस ऑरा के भीतर ले जाने के लिए, सीधी सी बात है, वो प्यारा लगेगा। वो निमित्त बन रहा है बस, और कुछ नहीं है, वो माध्यम बन रहा है। बात तो उसी ऊर्जा से बन रही है, बात तो तुम्हारी प्रेम भरी आंखों से बन रही है, तो प्यारा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, कितना ही काला कलुटा क्यों ना, बिल्कुल प्यारा लगेगा। स्वामी जी बहुत सुंदर है। क्योंकि जितना प्यारा वो लगेगा ना, उतना ही तुम्हारा समर्पित होना, झुकना आसान हो जाता है। तुम जितने प्रेम से उसके करीब जाओगे उतने तुम झुकोगे, टूटोगे, मिटोगे, मकसद पूरा होगा, गुरु का भी और तुम्हारा भी। तुम आए हो मिटने के लिए और गुरु तुम्हारे करीब आया है तुम्हें मिटाने के लिए, तो मकसद पूरा होता है। और जैसे अग्नि के पास मोमबत्ती जाती है ना, तो गलने लगती है, पिघलने लगती है, बस ऐसी ही कुछ घटना घटती है, वो पिघलना होता है, और वो पिघलने का आनंद है, वो पिघलने का स्वाद है। तो सीधी सी बात है, जो भी निमित्त बनेगा, जो भी माध्यम बनेगा, वो चाहे आकार में हो चाहे निराकार में हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक पत्थर भी, साधारण सा पत्थर अगर निमित्त बन जाए तुम्हें मिटाने का, तुम्हें गलाने का, वो भी प्यारा लगने लगता है। साधारण सा पत्थर, तो गुरु के माध्यम से वो बात सहजता से बन जाती है, इसलिए वो प्यारा लगता है। हालांकि उसके लिए गुरु कुछ नहीं करता है, एक बात समझ लेना, उसके लिए गुरु कुछ भी नहीं करता। स्वामी जी सब हो रहा है, अभी दिखाई दे रहा है कि सब हो ही रहा है, मतलब प्लास्टिक और आपके उधर से बहुत सारे, जैसे बहुत सारे मेल या फीमेल जो भी है वो अक्सर हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली खींचने आ रहे हैं और साथ में बैठ रहे, रो रहे, गले मिल रहे, और आई कंटेक्ट भी हो जा रहा, मतलब ऑटोमेटिक हो रहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं गाँव है, गाँव में एक माँ है, वो आज सुबह आके रोने लगी, और फिर क्या करते हो, और ऑटोमेटिक वो सब आपका ही ऊर्जा है। हम तो अभी पहुंचे नहीं, लेकिन गुरु का ऊर्जा दूसरे में भी आ सकती है। मस्ती भले हम पहुंचे नहीं, लेकिन आप ही का एनर्जी आ जाता है। नहीं, वही तो बात, सारे जानने वाले जिन्होंने भी जाना है वो एक ही बात तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ सब कुछ हो रहा है, तुम नाहक करता मत बनो, तुम नाहक बीच बीच में मत आओ। लेकिन वो भाषा सीधी समझ में नहीं आती है ना। मैंने कहा और आपने सुन लिया और आपने मान लिया, ऐसी तो बात बनती नहीं है। उतनी तो प्रतिभा है नहीं, उतनी तो प्रज्ञा है नहीं कि अष्टावक्र बोले और जनक स्वीकार कर ले और मुक्त हो जाए। इसलिए तुम्हें ये जो करने की आदत है ना, ये जो बिना वजह दौड़ने की आदत है ना, उससे मुक्त करवाना पड़ता है, उस आदत को तोड़वाना पड़ता है। उसी के लिए ये सारा आयोजन है। तुम्हें कर करके थकाया जाता है, कर लो, अब ठीक से ही कर लो। करने की आदत है ना, संसार में दौड़ रहे थे ना, अध्यात्म में भी ठीक से दौड़वाया जाता है। बस थोड़ा कूद लो, ठीक से श्वास का भी प्रयोग कर लो, ठीक से उछल कूद कर लो, ठीक से थक जाओ। और जैसे ही तुम थकते हो, हारते हो, कुछ पाते नहीं हो, हालांकि तुम खोते हो, तुम मिटने लगते हो, ये बात
तुम्हें धीरे धीरे साफ होने लगे, तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा, अरे ये तो सब हो रहा था, मैं नाहक बीच बीच में आ रहा था, मैं नाहक अपने को बीच में ला रहा था, नदी तो बह ही रही थी सागर की ओर, नाहक में कोशिश कर रहा था नदी को ले जाने के लिए। तो बात जो मैंने कही है वो तुम्हारे अनुभव में आने लगे। सारे जानने वाले यही एक बात कहते हैं, बस तू बीच में मत आ अर्जुन, तू बीच में मत आ, ये सब हो रहा है। कृष्ण ने भी वही समझाया था, ओशो भी इतने सारे माध्यम से वही समझाने की कोशिश करे, बस तुम बीच में मत आ। वो विधियों के माध्यम से उन्होंने समझाया। मैं भी वही बात कर रहा हूं, क्योंकि करने को और कुछ बात है ही नहीं। तुम बीच बीच में आ रहे हो, उस आदत को तोड़वाना पड़ेगा, तोड़ रहा हूं। और तुम्हें ये बात समझ में आ जाए जो मैं शब्दों से कहना चाह रहा हूं, उस समझ में तो आना चाहिए ना। उस समझ के लिए जो परिपक्वता चाहिए, जो समय चाहिए, जो तुम्हारी तैयारी चाहिए, बस जैसे जैसे वो सुविधा जुटती जाएगी, तुम्हारी भीतर एक समझ पैदा होने लगेगी, एक बात साफ होने लगेगी। अरे पहले तो बहुत कोशिश करती थी, तो भी बात बनती थी, कभी कभी नहीं बनती थी, बिगड़ती थी ज्यादा। और अभी कोशिश नहीं कर रही हूं और बात सहजता से बन भी रही है और बिगड़ भी रही है, तो उसमें भी मैं आनंदित हूं, उसके लिए भी धन्यवाद दे रही हूं। हो रहा है ना ऐसा? जी जी जी। बस यही तो बात समझानी थी। अभी बिगड़े या संभले तो सब उसी का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग माता है कि आपके तो घर के गंदा है, दूसरे को भी थोड़ा नहाने दो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न था।